फ्रेंड्स, ईडी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शैलेंद्र प्रकाश, फैकल्टी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो जैसे स्टूडेंट आप लोगों का डेली आप लोगों की क्लास हो रही थी, ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में बीच में आपका कल थोड़ा सा आपका मैराथन आप लोगों की आईटीआई के लिए थी, आपकी टीजीटी 2 के लिए मैराथन थी आपकी। तो उस वजह से कल आपकी क्लास नहीं हो पाई थी। तो जैसा आपका बदलाव बैच स्टूडेंट चल रहा था आपका इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए, तो वही सीक्वेंस वही क्लासेस आपकी फिर से स्टार्ट हो गई है स्टूडेंट आपका, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं स्टूडेंट, और लाइव आते ही सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है। तो फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट इस तरीके से, ठीक है। तो बदलाव बैच आप लोगों के लिए जो स्टार्ट किया गया था स्टूडेंट आपका, ठीक है, एक तैयारी के लिए, आपके एक बदलाव के लिए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। तो लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था स्टूडेंट आप लोगों को, ठीक है, सेमीकंडक्टर फिजिक्स आप लोगों का कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेमीकंडक्टर फिजिक्स को कंप्लीट कर लिया था। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं स्टूडेंट, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का जो सेशन है आप लोगों का वो है आपका पी एन जंक्शन डायोड, ठीक है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या आप लोगों का पी एन जंक्शन डायोड आपका, ठीक है। तो फटाफट लाइव आएं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, और सारे स्टूडेंट को कहें कि पीएन जंक्शन डायोड आप लोगों का स्टार्ट हो रहा है आज, ठीक है। तो सभी लोग फटाफट लाइव आ जाएं भाई, ठीक है। बिल्कुल क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग जी, ठीक है। सारे स्टूडेंट वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्लास में जुड़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट क्लास का फ़ायदा भी उठा सकें इस तरीके से, और अपनी तैयारी को अच्छे से कर भी सकें, ठीक है। गुड मॉर्निंग। तो पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर को सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम लोग देख चुके हैं स्टूडेंट आपके, कि जब ट्राईवैलेंट या पेंटावैलेंट को मिलाया था तो बन रहा था आपका पी और एन जंक्शन आपके बनकर आ रहे थे, ठीक है। पी और एन टाइप के सेमीकंडक्टर बन के आ रहे थे, ठीक है। तो अब जंक्शन क्या होता है स्टूडेंट आपका, कि जंक्शन बोलने का मतलब है कि जब दो चीजें मिलती हैं आपकी, ठीक है। जंक्शन मतलब कि एक पॉइंट आपका जहां पर दो चीजें मिल रही हैं। तो जब यहां से हम कह सकते हैं कि पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है स्टूडेंट आपका, कि व्हेन अ पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, when a p and n type semiconductors are, इस तरीके से आप देख भी सकते हैं, joined by a strong bonding force, joined by a strong bonding force, कि जब एक p और n टाइप के सेमीकंडक्टर को, ठीक है, इस तरीके से आप कह सकते हैं, जब एक p और n टाइप सेमीकंडक्टर को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स से जोड़ा जाता है, ठीक है। बिल्कुल दिख नहीं रहे हैं, ठीक है, बट यहाँ पर आपको बोर्ड दिख रहा होगा, ठीक है। आज थोड़ा सा हम नहीं दिखेंगे आपको, आज आपको सिर्फ बोर्ड दिखेगा और हमारी आवाज सुनाई देगी, ठीक है। थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी का कुछ इश्यू चल रहा है यहाँ पर अभी आपका, ठीक है, बारिश की वजह से, ठीक है। बाकी आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, सारी चीजें आपको पूरी क्लियर होंगी, बोर्ड आपको क्लियर विजिबल है, हर एक चीज क्लियर विजिबल होगी आपकी, ठीक है। ओनली ऑडियोबल नहीं है, आपको बोर्ड भी विजिबल हो रहा होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखते रहे क्या कहा आप लोगों को, कि जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स से, क्या आप कह सकते हैं कि या एक स्पेसिफिक हीट से जोड़ा जाता है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि अगर आप स्पेसिफिक टेम्परेचर पर रखकर, ठीक है, एक स्पेसिफिक हीट से एक पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को जोड़ते हैं, ठीक है, तो क्या होता है आप लोगों का, जब इस तरीके से आप लोग जोड़ते हैं तो ये क्या बन जाता है स्टूडेंट आपका, कि जो डिवाइस फॉर्म होती है, तो अब आप कह सकते हैं कि द डिवाइस फॉर्म, ठीक है। फिर उस केस में जो आपका डिवाइस फॉर्म होता है स्टूडेंट आप लोगों का, इसे क्या कहते हैं हम लोग, पीएन जंक्शन डायोड, इज नोन एज पीएन जंक्शन डायोड। कि जब एक पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स से जोड़ा जाता है स्टूडेंट आपका, तो जो डिवाइस फॉर्म होती है आपकी, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, पीएन जंक्शन डायोड। हमेशा याद रखें कि जब भी एग्जाम में आपको नॉर्मल डायोड लिखा हो, ठीक है, या आपको जंक्शन डायोड लिखा हो, तो कभी कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट आप लोग, जंक्शन डायोड भी पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, और नॉर्मल डायोड भी आपका पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, ठीक है। इसको डायोड बोलने का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि आप लोगों ने पढ़े भी होंगे डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व में, ठीक है। ब्लैक नहीं दिख रहा है, नॉर्मल सही दिख रहा है सतीश जी, एक बार बैक जाकर रिफ्रेश करें एक बार, ठीक है, सब कुछ सही दिख रहा है। गुड मॉर्निंग जी, ठीक है। तो सभी लोग लाइव आते रहे, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें, कि जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स से जोड़ा तो ये क्या बनता है आपका पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। अब हमें पता है स्टूडेंट आपका कि इसको डायोड हम कह रहे हैं, कि इसको डायोड क्यों कहा जाता है स्टूडेंट आपको, ठीक है। तो डायोड बोलने का कारण क्या स्टूडेंट आपके, कि यहाँ पर क्या होते हैं आपके
2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ठीक है। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं आपके, कौन कौन से होते हैं आपके, ठीक है। यहाँ से आप देख भी सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रोड कौन कौन से होते हैं आपके। पहला होता है स्टूडेंट आप लोगों का इस तरीके से एनोड, और दूसरा होता है आप लोगों का कैथोड। कि 2 इलेक्ट्रोड जहां पर होते हैं स्टूडेंट आप लोगों के, वो क्या होता है आपका, डायोड होता है आपका, ठीक है। गुड मॉर्निंग जी, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें स्टूडेंट, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट लाइव क्लास में जुड़ सकें। आप लोगों को बताया भी था हमने कि जैसे ही आप लोग एक कांस्टेंट स्ट्रेंथ में डेली क्लास में लाइव रहेंगे, आप लोगों को क्लास की टाइमिंग 100% बढ़ा दी जाएगी, ठीक है। बट आप लोगों को स्ट्रेंथ थोड़ा सा अच्छी खुद से करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को जोड़ने की कोशिश करनी होगी। तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट कि एनोड होता है आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, कैथोड होता है आपका नेगेटिव टर्मिनल। अब एक बात देखिए, हमने क्या कहा कि एक पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स से जोड़ा, ठीक है। अब हम देखते हैं स्टूडेंट इस तरीके से, अगर हम सेमीकंडक्टर डायोड को या पीएन जंक्शन डायोड को लेकर चल रहे हैं तो किस तरीके से कह रहे हैं, ध्यान से समझना स्टूडेंट इसको, ठीक है। लगभग 8 से 9 क्वेश्चन आप लोगों के सिंपल यहाँ पर हो जाएंगे। राधे राधे जी, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहें। तो अब देखिए हमने क्या कहा कि जब एक पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को, ये आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी को डायोड बोल, नहीं बैटरी डायोड कैसे हो जाएगी आपकी, ठीक है। वहां पर बिल्कुल 2 टर्मिनल है उसमें, ठीक है। बट वो इलेक्ट्रोड आपके क्या है इस तरीके से, जब आपके यहाँ पर इलेक्ट्रोड होंगे जहां से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे आपके, ठीक है। तो अब यहाँ से देखिए कि पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर, हमें पता है स्टूडेंट आपका कि पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो ज्यादा मात्रा में होता है, मेजोरिटी जो होता है आपका, वो होते हैं आपके होल्स इस तरह से, ठीक है। और एन टाइप में जो मेजोरिटी होते हैं वो होते हैं स्टूडेंट आपके यहाँ पर, आपके इस तरीके से आप देख भी सकते हैं डॉट डॉट से जिसे हम दिखा रहे हैं, ये आपके इलेक्ट्रॉन। अब दूसरी बात हमें ये भी पता है स्टूडेंट आपके कि अगर हम एन टाइप की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ से अगर हम लेकर चलते हैं एन टाइप की, तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही आपके डोनर आयन भी होते हैं। हमने देखा भी था कि N इज इक्वल टू एन डी, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ डोनर एटम, ठीक है। क्या होता है आप लोगों का कि जितने कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की है उतनी ही कंसंट्रेशन आपकी डोनर की भी होती है। तो इतने ही क्या होंगे स्टूडेंट आप लोगों के डोनर चार्ज भी होंगे या डोनर आयन भी होंगे आपके, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप पी टाइप में देखते हैं तो जितने होल्स होते हैं स्टूडेंट आपके उतने ही क्या होते हैं आपके एक्सेप्टर आयन भी होते हैं, ठीक है। हमने देखा भी था कि P इज इक्वल टू होल्स की कंसंट्रेशन जितनी होती है उतनी आपकी एक्सेप्टर डोपिंग आयन की कंसंट्रेशन भी होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो डिफरेंट चीजों को हमने रिप्रेजेंट किया स्टूडेंट, वो कैसी है आपकी, डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है आपका इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। ये बबल रिप्रेजेंट कर रहा है आपका होल्स को, ठीक है। इसी तरीके से प्लस जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपका डोनर आयंस को, ठीक है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपके डोनर आयंस को। नेगेटिव जो है आप लोगों का ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट आपका एक्सेप्टर आयंस को, ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरीके से, एक्सेप्टर आयंस को, ठीक है। इतना तो अभी तो सिर्फ हमने स्ट्रक्चर रखा। अब तीसरी बात हमें ये भी पता है कि ये तो अभी हमने मेजोरिटी देखे हैं, हमें ये भी पता है स्टूडेंट आपके कि इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की अगर मैं बात करूं होल्स होते हैं तो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स भी तो होते हैं, ठीक है। चाहे आपके कम होते हैं पर होते तो हैं आपके कुछ ना कुछ, ठीक है। ऐसे ही एन साइड में होल्स होते हैं, भले माइनॉरिटी होते हैं आपके, ठीक है, कम होते हैं बट होते जरूर हैं आपके, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों सेमीकंडक्टर में आपके कुछ ना कुछ चार्ज कैरियर तीनों टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी, होल्स भी और आपके, ठीक है, ठीक है। ओके सतीश जी, ठीक है। यहाँ पर क्या होते हैं आपके सारे चार्ज कैरियर होते हैं आपके सर, डोनर और एक्सेप्टर के बारे में, ठीक है। डोनर और एक्सेप्टर आपके कुमार जी आपके ये क्या थे आपके, जब हमने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को पढ़ा भी था, तो डोनर वो इलेक्ट्रॉन थे जो आपका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को डोनेट होते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक्सेप्टर वो थे जो एक्स्ट्रा आपके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर से लिए जाते हैं। अब ध्यान से देखिए स्टूडेंट आप लोग, एक प्रोसेस हमने पढ़ी थी स्टूडेंट आप लोगों की, वो थी आपकी डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन हमने क्या कहा था स्टूडेंट आपको कि डिफ्यूजन एक नेचुरल फिनोमिना होता है, ठीक है, एक प्राकृतिक प्रोसेस होती है जिसमें चार्ज कैरियर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिक जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन मतलब कि जैसे पी साइड में हाई कंसंट्रेशन किसकी, आपकी होल्स की है, ठीक है। ऐसे ही एन साइड में ज्यादा कंसंट्रेशन किसकी, आपकी इलेक्ट्रॉन्स की है, ठीक है।
तो पी साइड से होल या पी टाइप सेमीकंडक्टर से होल्स जाने लगते हैं आपके एन टाइप को, ठीक है, और एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स जाने लगते हैं आपके पी साइड को, ठीक है। तो जब भी आपको पहला क्वेश्चन पूछा जाए स्टूडेंट आपको पीएन जंक्शन डायोड के बनने के बाद, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड बनने के बाद जो सबसे पहली प्रोसेस होती है वो क्या होती है? तो सबसे पहले प्रोसेस क्या होती है आपकी? डिफ्यूजन प्रोसेस होती है, ठीक है। और डिफ्यूजन प्रोसेस में होता क्या है सबसे पहले आपका, ठीक है, कि होल्स फ्रॉम पी साइड, ठीक है, आप लिख सकते हैं कि होल्स फ्रॉम पी साइड, कि होल्स आपके पी साइड से एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड, ठीक है। जो जहां पर ज्यादा है आपका, जो मेजोरिटी है आपका, वो माइनॉरिटी की तरफ, कि इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड, इलेक्ट्रॉन्स एन साइड से और होल्स पी साइड से आपके क्या करने लगते हैं? मूव करने लगते हैं, डिफ्यूजिंग, ठीक है, होल्स फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन साइड, डिफ्यूजन स्टार्टेड, ठीक है। ये क्या हो जाता है आपका? इस तरीके से डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है आपका, ठीक है। किस तरीके से डिफ्यूजन होता है आपका? कि होल्स जाएंगे यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के साथ डिफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएंगे आपके? होल्स जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स के साथ डिफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे होल्स के साथ डिफ्यूज हो जाएंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना स्टूडेंट इस तरीके से कि पहली जो प्रोसेस होती है आप लोगों की, इस तरीके से क्या होता है आपका? चार्ज कैरियर जब मूव करता है आपका, तो होल्स पी साइड से एन साइड में और एन साइड से इलेक्ट्रॉन आपके पी साइड में आने लगते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण आपका क्या होने लगता है स्टूडेंट? आपका डिफ्यूजन करंट फ्लो होने लगती है, ठीक है। क्या होने लगता है आप लोगों का? डिफ्यूजन करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है स्टूडेंट आप लोगों का, ठीक है, ठीक है। तो अब डिफ्यूजन करंट स्टार्ट होता है स्टूडेंट आप लोगों का, तो ये चलते चलते क्या होता है? जैसे जैसे चार्ज कैरियर मूव करते जाते हैं, ठीक है, ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है बिल्कुल आपकी, ठीक है। सप्लाई नहीं देंगे ज्योति जी, ये आपका नेचुरल फिनोमिना है, ठीक है। मूव कैसे करते हैं? क्योंकि अपोजिट चार्ज है आपके, अपोजिट चार्ज है, या इस तरीके से आप कह सकते हैं कि यही तो आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस थी, कि जब चार्ज कैरियर अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से, ठीक है, यहाँ होल्स आपके मेजोरिटी हैं पी साइड में, ठीक है, वहीं इलेक्ट्रॉन्स आपके एन साइड में क्या हैं? मेजोरिटी हैं आपके। तो मेजोरिटी चार्ज कैरियर अपने माइनॉरिटी की तरफ जब जाना स्टार्ट करता है, तो यही तो आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस थी आपकी, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं? थर्मल एजिएशन के कारण भी कहते हैं, ठीक है। विनीत जी लिख भी रहे हैं कि टेम्परेचर के कारण आपका कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर चाहें तो आप इस तरीके से लिख भी सकते हैं कि नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। क्या होता है आप लोगों का? नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा भी था स्टूडेंट आप लोगों को कि जब हमने डिफ्यूजन प्रोसेस पढ़ी थी, तो डिफ्यूजन का सबसे बेस्ट जो एग्जाम्पल है वो पीएन जंक्शन डायोड ही आपका, ठीक है, जिसमें चार्ज कैरियर एक हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है? चार्ज कैरियर का मूवमेंट इस तरीके से हो गया स्टूडेंट आपका, ठीक है, तो करंट भी फ्लो हो गई। तो ये क्या बन गया आपका? कि जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को हमने मिलाया तो ये आपका जंक्शन बना गया, ठीक है, जंक्शन बनकर आ गया। तो सभी लोग जरा इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे की चीजों को देखते हैं कि इसमें और क्या होगा आपका, ठीक है। या एक मिनट रुक जाएं, इसमें और क्या होगा आपका? अब यहीं से देखें स्टूडेंट हम लोग कि अगर हम इसको लेकर चलते हैं, तो अब इसके बाद क्या होता है आप लोगों का? यहाँ अगर हम देखते भी हैं, ठीक है, तो अब कैसे होता है स्टूडेंट आपका? कि यहाँ से आपके नेगेटिव आयन पी साइड से जो आपके क्या है? एक्सेप्टर, और एन साइड के डोनर आयन, दोनों अपोजिट चार्ज हैं, तो दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं, और कहाँ स्टोर हो जाते हैं आपके? यहाँ पर जंक्शन के अक्रॉस, ठीक है। इस तरीके से यहाँ आपका एन साइड से डोनर आयन आ जाएगा और पी साइड से आपके एक्सेप्टर आयन आ जाएंगे, ठीक है। और कहाँ स्टोर हो जाते हैं आपके? यहाँ पर जंक्शन के पास में स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस के बाद आप अगला लिख सकते हैं इस तरीके से कि क्या होता है स्टूडेंट आपका? कि एक्सेप्टर, ठीक है, इस तरीके से आप देखें भी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें फटाफट सभी लोग, ठीक है, सारे स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। सर इलेक्ट्रॉनिक्स का ग्रुप, ठीक है, ठीक है। जेबी गुप्ता का सॉल्यूशन तो अभी हुआ ही नहीं है, ठीक है। ड्रिफ्ट रिक्वायर्ड एक्सटर्नल सोर्स, बिल्कुल गौरव जी, ठीक है। सर होल तो मूव नहीं करेगा, ठीक है, होल क्यों मूव नहीं करेगा? वो चार्ज कैरियर है, ठीक है, मोबाइल आयन होता है, मोबाइल चार्ज कैरियर होता है। सर एक्सेप्टर और डोनर क्यों कहा जाता है? ठीक है, कुमार वीरू जी आप एक काम करें, के लेक्चर को देखें, आपको पता चल जाएगा तो एक्सेप्टर डोनर क्यों कहते हैं, ठीक है। आप एक बार पीछे के लेक्चर्स को देखें, वहां से आपको चीजें ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए
यहाँ से अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट लेते रहे भाई स्टूडेंट आप लोग, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखते हैं स्टूडेंट इस तरीके से, ठीक है, तो कैसे हो जाएगा आपका, क्या कहा यहाँ से, आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही थी आपकी, ठीक है। और डिफ्यूजन प्रोसेस के चलते हुए अब हमने क्या कहा था कि चार्ज कैरियर क्या होने लगता है आपका, पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस आपका क्या होने लगता है, अट्रैक्ट होने लगता है, ठीक है। तो सभी लोग जरा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। एक्यूमुलेट हो जाता है जंक्शन के पास, अच्छा, ठीक है। अब यहाँ से क्या होता है स्टूडेंट, इस तरीके से आप देख भी सकते हैं कि कैसा होता है आपका, कि यहाँ से चार्ज कैरियर आपका इस तरीके से हमने क्या कहा आपको, डिफ्यूजन प्रोसेस के बाद अब अगला क्या होने लगता है स्टूडेंट आपके, कि जो आपके क्या हैं, एक्सेप्टर आयन, ठीक है, आप लिख भी सकते हैं एक्सेप्टर आयन, जो कि कैसे होते हैं आपके, नेगेटिव होते हैं, एंड डोनर आयन, ठीक है, एक्सेप्टर आयन एंड डोनर आयन, डोनर आयन कैसे होते हैं आपके, पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आर अट्रैक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। दोनों चार्ज क्या करते हैं स्टूडेंट, आप अपने आप को एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आपके अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सर टेम्परेचर बढ़ने से नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन के साथ एक साथ होता है। शिल्पा कुमारी जी क्या लिख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, एक बार फिर से लिखें क्लियर करके क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाता है स्टूडेंट आप लोगों का, पहले सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है, आज बहुत कम लोग लाइव हैं अभी, तो सबसे पहले सारे स्टूडेंट को कहें कि क्लास स्टार्ट हो गया है। गुड मॉर्निंग श्यामल जी, ठीक है। तो क्या लिखा है यहाँ से आपको, कि एक्सेप्टर और नेगेटिव आयन क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और क्या हो जाते हैं स्टूडेंट आपके, स्टोर हो जाते हैं आपके नियर दी जंक्शन, एंड स्टोर नियर दी जंक्शन, ठीक है, क्या हो जाते हैं स्टूडेंट आपके, जंक्शन के नियरर स्टोर हो जाते हैं, ठीक है। और जंक्शन के नियर स्टोर होकर आप देख रहे होंगे कि एक लेयर को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं कि फॉर्म्स अ लेयर, ठीक है, एक क्या करते हैं, परत को फॉर्म करते हैं, एक लेयर को फॉर्म करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, विच इज नोन एज, ठीक है, इस लेयर को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इस तरीके से आप देख भी सकते हैं कि विच इज नोन एज डिप्लीशन लेयर, ठीक है, इस लेयर को क्या कहते हैं स्टूडेंट, इस तरीके से डिप्लीशन लेयर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाता है आपका, कि जब पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाया जाता है, ठीक है। बिल्कुल आनंद कुमार जी, सब कुछ तो हिंदी में ही कह रहे हैं, सिर्फ लिख इंग्लिश में रहे हैं, बोल तो सब कुछ हिंदी में ही रहे हैं, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल, अगर पहली क्लास है विवेक जी तो ध्यान से देखें, ठीक है, चार्ज कैरियर जंक्शन के पास आता है या टेम्परेचर के कारण, ठीक है, डिफ्यूजन के कारण आता है शिल्पा जी आपका, ठीक है, थर्मल वेरिएशन जो आपके इंटरनल होते हैं उसके कारण आता है। टेम्परेचर बोलने का मतलब ये नहीं है कि बाहर से टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा, जो थर्मल वेरिएशन इंटरनल आपके एटम्स के कारण होता है उसके कारण आता है आपका, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का, कि इस तरीके से क्या हो जाती है आपकी डिप्लीशन लेयर फॉर्म हो जाती है। तो हमेशा याद रखना है स्टूडेंट कि इसको डिप्लीशन लेयर भी कहते हैं, ठीक है, या डिप्लीशन रीजन भी कहते हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं इसको डिप्लीशन रीजन, या इसी को क्या कहते हैं स्टूडेंट हम लोग, स्पेस चार्ज रीजन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट हम लोग इस तरीके से, स्पेस चार्ज रीजन आपका, ठीक है। ये कैसी लेयर होती है स्टूडेंट आप लोगों की, ये एक आपकी इंसुलेटिंग लेयर होती है, ठीक है, कैसी लेयर होती है आपकी, इंसुलेटिंग लेयर होती है। अब इंसुलेटिंग लेयर क्यों होती है, इंसुलेटर आपको बताया था, ठीक है, कि कुचालक क्या होते हैं आपके, इंसुलेटर के बारे में आपको बताया गया था कि क्या होते हैं आपके, कि जिनमें इलेक्ट्रॉन्स आपके जीरो होते हैं, ठीक है, वो मटेरियल जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन जीरो होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या आपका एक्सेप्टर आयन है आपका, ठीक है, एक साइड क्या आपका एक्सेप्टर आयन है, वहीं दूसरी साइड क्या आपका डोनर आयन है, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज कैरियर यहाँ पर नहीं है, तो आप कह सकते हैं देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल, फ्री इलेक्ट्रॉन और होल एट द डिप्लीशन रीजन, एट द डिप्लीशन रीजन, क्योंकि आपके डिप्लीशन रीजन में कोई भी इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, दैट इज इट इज नोन एज, ठीक है, इस तरीके से आप देख भी सकते हैं स्टूडेंट, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज स्पेस चार्ज रीजन, ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट आपका स्पेस चार्ज रीजन, ठीक है, कि एक ऐसा स्पेस आपका जहां पर कोई भी चार्ज कैरियर
नहीं होता है। ठीक है, क्या कहा इसको? स्पेस चार्ज रीजन इसको कहते हैं। ठीक है, बदलाव बैच इलेक्ट्रिकल का भी चल रहा है आपका, बिल्कुल। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी चल रहा है विनाश, ऑलरेडी इलेक्ट्रिकल का तो सबसे पहले से ही चल रहा है। ठीक है, वहां पर तो आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल लगभग खत्म भी हो चुका है। ठीक है, प्रणाम रोहित जी, गुड मॉर्निंग ड्यू टू एक्समलेशन। ठीक है, ठीक है, मोबाइल आए, ठीक है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें स्टूडेंट आप लोग। ठीक है, कि कोई यहाँ पर क्या होता है, आपका कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन या होल नहीं होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट हम लोग? स्पेस चार्ज रीजन कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्टूडेंट इस तरीके से आपका कि ये तो क्या हो गया आपका, इस तरीके से पीएन जंक्शन बन गया, यहाँ पर चार्ज कैरियर भी आ गया आपका। ठीक है, अब आगे चलते हैं यहीं से। भाई सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें। ठीक है, आज स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा कम है आप लोगों की। ठीक है, कहाँ आपको बढ़ने को बोला जा रहा है और आप दिन पर दिन घटते जा रहे हैं। ठीक है, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करें, और जो स्टूडेंट लाइव नहीं है सभी लोगों को कहें कि फटाफट लाइव आएँ आप लोग। ठीक है, इतना ठीक है। एनडी एंड एन कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट इन डिप्लीशन लेयर, बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं स्टूडेंट हम लोग। ठीक है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी नया बैच स्टार्ट हुआ आपका। ठीक है, चलिए यहाँ से देखते हैं, तो ये क्या हो जाता है स्टूडेंट आपका स्पेस चार्ज रीजन। अब देखिए, अभी तक तो इतनी चीजें हो गई आपकी। अब यहाँ से अगर हम आगे देखते हैं स्टूडेंट आपका, तो स्पेस चार्ज रीजन के कारण क्या हो जाता है, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ आपका नेगेटिव पोटेंशियल, यहाँ आपका पॉजिटिव पोटेंशियल। तो इन ये जो एक्सेप्टर और डोनर जो आपके आयंस होते हैं स्टूडेंट आप लोगों के, हमेशा याद रखना ये कैसे आयंस होते हैं आपके? इमोबाइल आयंस होते हैं। ठीक है, ये कैसे आयन होते हैं आपके? इमोबाइल आयन। तो इमोबाइल आयन बोलने का मतलब क्या है स्टूडेंट आप लोगों का? कि ऐसे चार्ज या ऐसे आयन आपके जो करंट को फ्लो नहीं करा सकते हैं। ठीक है, कांट फ्लो दी करंट। ठीक है, जो क्या नहीं कर सकते हैं आपके? करंट को फ्लो नहीं करा सकते हैं, कांट फ्लो दी करंट। इमोबाइल बोलने का मतलब क्या आपका स्टूडेंट आपके? जो मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख भी सकते हैं कि विच कांट मूव। ठीक है, ऐसे आयंस आपके जो मूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जो चार्ज कैरियर मूव नहीं कर सकता है वो करंट को फ्लो भी नहीं कर सकता है, क्योंकि करंट क्या होती है आपकी? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, आज मैराथन क्लास नहीं है, मैराथन क्लास आपकी कंप्यूटर की चल रही है इस टाइम आपकी। ठीक है, ये आपका नॉर्मल बदलाव बैच की क्लास चल रही है आपकी। ठीक है, मैराथन जो क्लास चल रही है वो अलग से आपका दूसरी क्लास आपकी चल रही है। ठीक है, कंप्यूटर की उमेश सर क्लास ले रहे हैं अभी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सर बहुत बिजी रहते हैं। ठीक है, ओनली एमसीक्यू में स्ट्रेंथ बढ़ेगा। अच्छा, ठीक है सर, कम्युनिकेशन का बिल्कुल कम्युनिकेशन की क्लास भी होगी पूनम जी आपकी। ठीक है, बदलाव बैच इलेक्ट्रिकल की कब से पुनः चालू होगी? पुनः क्यों चालू होगी अविनाश जी? वो ऑलरेडी चल रहा है आपका। ठीक है, वो अभी तो पिछले महीने तो वो चालू हुआ है। ठीक है, हर महीने अगर नया चालू होगा तो वो कभी खत्म ही नहीं होगा। अच्छा, अब हम समझ गए आप कौन है। ठीक है, चलिए भाई इनके कमेंट पर आप बिल्कुल भी ध्यान न दें। ठीक है, चलिए यहाँ से क्या कहा स्टूडेंट आप लोगों को कि ऐसा आयन जो आपका करंट फ्लो नहीं करा सकता है, तो इसलिए हम क्या कहा इसको कि ये कैसे काम करता है आपका? एक इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम करता है। ठीक है, ये करंट को फ्लो नहीं करा सकती है लेयर आपकी। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट आप लोग कि यहाँ स्टूडेंट आप लोगों का कि हम लेकर लोगों को तो कैसे इमोबाइल आयन, तो इनके कारण क्या आ रहा है स्टूडेंट आपका? नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा है स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें। इसके कारण इफेक्ट क्या आता है कि जो होल्स आपके पी साइड से एन साइड जा रहे थे, वो इस पॉजिटिव आयन या डोनर आयन से रिपल होकर क्या होने लगेगा आपका? वापिस आने लगेगा। ऐसे ही एन साइड से जो इलेक्ट्रॉन आपके पी साइड में जा रहे थे, ठीक है, वो इन एक्सेप्टर आयन से रिपल, क्योंकि ये भी नेगेटिव है आपके, इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव होता है, होल्स भी पॉजिटिव होते हैं, डोनर भी पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, ठीक है, कुछ भी रुका नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या आप लोगों का, ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका कि आप कह सकते हैं ये क्या करने लगते हैं, एक दूसरे को रिपल करने लगते हैं। तो रिपल करने लगते हैं तो इसका मतलब आप कह सकते हैं स्टूडेंट आप लोग कि ये जो इमोबाइल आयंस हैं आपके, ये क्या करते हैं आपके कि ये इमोबाइल आयंस जो आपके हैं ये क्या कर रहे हैं इस तरीके से आपके, कि जो अभी तक आपके इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट हो रहा था, जो डिफ्यूजन, उसको रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं
कि these ions काउंटर बैलेंस, ठीक है, these ions काउंटर बैलेंस, या आप कह सकते हैं कि these ions opposes the flow of opposes the flow of diffusion या फ्लो ऑफ डिफ्यूज्ड चार्ज कैरियर, ठीक है, जो चार्ज कैरियर आपके डिफ्यूज्ड हो रहे थे उनके फ्लो को क्या करता है स्टूडेंट, इस तरीके से आपका अपोज करता आपका, ठीक है, उसका विरोध करता आपका, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट, इस तरीके से आपका कि जो चार्ज कैरियर है आपके उनका क्या होने लगता है, आपका अपोज। अब एक बात देखिए, सबसे पहले सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है, सारे स्टूडेंट इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। पीएन जंक्शन डायोड आपका एक टॉपिक है स्टूडेंट, सेल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांच को आपको पूछा भी जाता है, ठीक है, चलिए, ठीक है, आगे चलते हैं स्टूडेंट हम लोग, ठीक है, आगे चलते हैं यहाँ से, तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस तरीके से आपका, ठीक है, चलो इसको एक बार इस तरीके से कर लेते हैं, पूरा रब कर लेते हैं, देखिए यहाँ से कैसे हो जाएगा स्टूडेंट। अभी तक हमने क्या किया था, इस तरीके से अगर हम देखते भी हैं तो ये एक बार जिन लोगों ने स्टार्टिंग से नहीं देखा है फटाफट देख लीजिए। ये आपका क्या था, पीएन जंक्शन डायोड था, ठीक है, कैसे बना था, पी टाइप सेमीकंडक्टर को और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्स से जोड़ा था। पी साइड से होल्स जा रहे थे एन साइड में, एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे पी साइड में, पी साइड में होते हैं एक्सेप्टर आयन, एन साइड में होते हैं डोनर आयन, दोनों अपोजिट होते हैं तो दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और स्टोर हो गए थे नियर दी जंक्शन। जंक्शन पर स्टोर होने के कारण, ठीक है, इस तरीके से एक्सेप्टर और डोनर इन्होंने एक लेयर को फॉर्म किया था जिसको हम क्या कहते हैं इस तरीके से, कि ये जो लेयर या जो ये रीजन जो आपका फॉर्म हुआ था इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट हम लोग, डिप्लीशन लेयर, ठीक है, या डिप्लीशन रीजन, हिंदी में अगर हम कहें तो अवक्षय परत जिसको कहते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या था, इस तरीके से आपका डिप्लीशन रीजन था। अब डिप्लीशन रीजन या इन आयंस के कारण क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, आप देख सकते हैं कि ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। पहले तो हमने सबसे पहले क्या कहा था कि होल्स जो जा रहे थे वो इस पॉजिटिव आयन से रिपल होने लग गए और वापस आने लग गए, इलेक्ट्रॉन्स जो जा रहे थे वो नेगेटिव आयन से रिपल होकर वापस आने लग गए, ठीक है। तो जैसे ही डिप्लीशन रीजन फॉर्म होता है स्टूडेंट आपका, वैसे ही क्या हो जाती है आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस, क्या हो जाती है आपकी, स्टॉप हो जाती है, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस स्टॉप, ठीक है, क्या हो जाता है इस तरीके से आपका डिफ्यूजन प्रोसेस आपकी रुक जाती है। अब ये रुकती क्यों, कारण किस कारण से, कि ये जो आपका प्लस और माइनस जो आपके आयंस होते हैं, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस आपके क्या करते हैं, एक पोटेंशियल को फॉर्म करते हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि दीज नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन, ठीक है, दीज नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन, ये जो आपके नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस होते हैं स्टूडेंट आप लोगों को, दीज नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयंस फॉर्म अ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फॉर्म एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड को फॉर्म करते हैं, फॉर्म एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट आप लोग, विच इज नोन एज बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं स्टूडेंट हम लोग, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कहा जाता है आपका, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड या बिल्ट इन पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड और बिल्ट इन पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है, बिल्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल के टर्म्स में देखेंगे तो बिल्ट इन पोटेंशियल आपका, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट आप लोगों को, जब एग्जाम में पूछता भी है स्टूडेंट, यही आपका क्या होता है इस तरीके से, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, ठीक है, इसको क्या क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल भी। तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट, ये जो बिल्ट इन पोटेंशियल या जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस को रोकने का कार्य करता है, ठीक है, हमेशा याद रखें कि दिस कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, ठीक है, इस तरीके से हम लिख भी दे रहे हैं स्टूडेंट, ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से, दिस कॉन्टैक्ट पोटेंशियल काउंटर बैलेंस,
ठीक है, याद रखें आप लोग, दिस कॉन्टैक्ट पोटेंशियल काउंटर बैलेंस द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, कि क्या करता है आपका, डिफ्यूजन प्रोसेस को रोकने का काम या उसका विरोध करने का कार्य करता है आपका। ठीक है, तो डिफ्यूजन प्रोसेस को जो रोकने का काम होता है वो कौन करता है आपका, ये कॉन्टैक्ट पोटेंशियल या जो बिल्ट इन पोटेंशियल। ठीक है, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, VBI, बिल्ट इन पोटेंशियल, या कई बुक्स में अगर आप देखेंगे तो रिप्रेजेंट होता है आपका V0 इस तरीके से आपका। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी चीजें आपको स्टूडेंट, कि जब भी आपको पीएन जंक्शन डायोड से क्वेश्चन आए, ठीक है, तो एक बार मैं आपको समराइज कर दे रहा हूँ इस तरीके से, कि पीएन जंक्शन डायोड से जब भी क्वेश्चन स्टूडेंट आपको आए, तो सबसे पहले बात याद रखनी है आपको, जो पहला क्वेश्चन आता है आपको, कि फर्स्ट प्रोसेस कौन सी होती है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस याद रखना है स्टूडेंट आप लोग, डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। ठीक है, डिफ्यूजन एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। ठीक है, तो डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के बाद क्या होता है आपका, सेकंड जो चीज होती है स्टूडेंट आप लोगों की, वो होती है आपकी फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन विड्थ। ठीक है, क्या होता है आप लोगों का, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन। ठीक है, कि दूसरी चीज क्या होती है स्टूडेंट आप लोगों की, डिप्लीशन रीजन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कि डिप्लीशन रीजन में क्या क्या होता है आप लोगों का। ठीक है, तो डिप्लीशन रीजन में हमेशा याद रखना है स्टूडेंट आप लोगों का, पहला होता है आपका नेगेटिव आयन। ठीक है, या आप कह सकते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर आयंस भी कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज जो होती है आपकी, वो होती है आपकी पॉजिटिव आयन। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं इस तरीके से, डोनर आयन भी कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं स्टूडेंट आपका, डोनर आयन। तो नॉर्मली तो आपको 90% केस में यही दो आंसर आपको गिवन होंगे। अगर थर्ड किसी स्थिति में आपको गिवन होगा तो वो होता है इनके बीच का कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, इन आयंस के बीच का कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, कि डिप्लीशन रीजन में किसकी कमी होती है। ठीक है, कि क्या चीज की कमी डिप्लीशन रीजन में होती है, तो हमेशा याद रखना है स्टूडेंट आपके, कि यहाँ पर आपका, ठीक है, मोबाइल चार्ज कैरियर नहीं होता है, तो आप लिख सकते हैं नो मोबाइल चार्ज कैरियर। ठीक है, मोबाइल बोलने का मतलब क्या आपका, कि जो आपका मूव कर सकता है, जिसमें मूविंग की कैपेबिलिटी होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाने की कैपेबिलिटी होती है। तो तीसरा क्वेश्चन इस तरीके से याद रखें स्टूडेंट आप लोग, कि कोई भी मोबाइल चार्ज कैरियर आपका डिप्लीशन रीजन में नहीं होता है। तो दैट इज आप कह सकते हैं कि डिप्लीशन रीजन में आपका कोई फ्री इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता है, नो फ्री इलेक्ट्रॉन, और नो होल्स, आपका ना ही कोई इलेक्ट्रॉन होता है, ना ही आपका कोई होल्स होते हैं। ठीक है, इतना। अब तीसरी चीज, ये तो आपके क्या हुए अलग क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम चलते हैं, कि अगला क्वेश्चन आपको क्या पूछ सकता है इस तरीके से पीएन जंक्शन डायोड से। ठीक है, धन्यवाद जी। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर अगर हम चलते हैं स्टूडेंट इस तरीके से, तो अगला क्वेश्चन क्या कहेगा आपको, कि यहाँ पर आपका, ठीक है, डिप्लीशन रीजन के बाद आपका इस तरीके से अगर हम लेकर चलते हैं, ठीक है, कि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था, तो ये मोबाइल यहाँ पर क्या होते हैं आपके, ये जो आयंस थे आपके, ये आयंस क्या फॉर्म करते हैं स्टूडेंट आपके, इस तरीके से याद रखना आपको, ये फॉर्म करते हैं या ये जनरेट करते हैं किस चीज को, आपके एक पोटेंशियल को। ठीक है, एक आपके वोल्टेज को या एक पोटेंशियल डिफरेंस को। ठीक है, इस पोटेंशियल को हम कहते हैं इस तरीके से बिल्ट इन पोटेंशियल। ठीक है, इसको क्या कहते हैं इस तरीके से, बिल्ट इन, इस स्टूडेंट आपका कॉन्टैक्ट पोटेंशियल भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल भी इसी को हम लोग कहते हैं। आप लोगों का, कि जो आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही थी उसको रोकने का कार्य करता है। ठीक है, उसको क्या करता है, काउंटर बैलेंस करता है। तो इस तरीके से आप लिख भी सकते हैं, कि जो आपकी डिफ्यूजन प्रोसेस हो रही थी, ठीक है, वो क्या हो जाती है स्टूडेंट आपकी, इस तरीके से स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट हुई थी आपकी, और लास्ट में आकर डिफ्यूजन प्रोसेस क्या हो जाता है आपका, रुक जाता है। ठीक है, तो ये क्या था स्टूडेंट आप लोगों का, पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन था। ठीक है, कि कैसे एक पीएन जंक्शन डायोड आपका वर्क करता है। ठीक है, कि किस प्रकार से पीएन जंक्शन डायोड बनने के बाद क्या क्या चीजें आपकी होती हैं, तो एक शॉर्ट समरी थी इसकी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद मोहित जी। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें स्टूडेंट आप लोग। बिल्कुल सतीश जी ने बिल्कुल सही लिखा है कि पॉइंट 7।
अब यहाँ से आगे का काम क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, इसका सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ठीक है। कैसे रोकते हैं, विकास पांडे जी पूछ रहे हैं कैसे रोकते हैं, तो विकास पांडे जी शायद आप टाइम पर लाइव नहीं आए थे, आपको पता चल जाता कैसे रोकते हैं। लगभग 5-6 बार उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है ज्योति जी, क्लास सिर्फ आपकी संडे को ऑफ रहती है। ठीक है, बाकी जैसे कल आपकी मैराथन थी तो मैराथन की वजह से क्लास नहीं हो पाई। बाकी जो आने वाला कल भी आपका, ठीक है, उस कल भी आप लोग याद रखें भाई सभी लोग। ठीक है, कल सुबह 5 बजे से आपकी TGT 2 के लिए मैराथन क्लास है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ TGT 2 वाले स्टूडेंट को दे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, थायरिस्टर फैमिली, ठीक है, आपका इसी तरीके से आपके ऑसिलेटर, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी कल की क्लास में डिस्कस होनी है। तो जो स्टूडेंट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, थायरिस्टर फैमिली जिसमें आपका SCR, ट्राइक, डाइक इनको पढ़ना चाहते हैं तो कल की क्लास में जरूर लाइव हैं आप लोग। ठीक है, सुबह 5 बजे से कल क्लास आपकी। बाकी परसों से नॉर्मल आपका जैसे बदलाव बैच आपका चलता है डेली 7 बजे, सिर्फ संडे ऑफ इसी तरीके से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ से क्या निकल कर आता है आपका, कि जैसे कि स्टूडेंट ने लिख कर भी दिया आपको कि 0.7, 0.3 ये होती क्या वैल्यूज हैं स्टूडेंट आपकी, इन वैल्यूज को देखते हैं। अब हमने क्या कहा स्टूडेंट आपके कि जब ये आयन स्टोर हो गए आपके, ठीक है, तो आयन स्टोर होने के कारण एक लेयर फॉर्म हो गई, ठीक है आपका। ठीक है, ये क्या कर देता है, डिफ्यूजन प्रोसेस को रोक देता है। तो डिफ्यूजन प्रोसेस रुक गई तो आपकी डिफ्यूजन करंट भी रुक जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब आपकी कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो करंट को अगर आपको फ्लो करवाना है स्टूडेंट आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, ये जो आपका वोल्टेज है, ठीक है, इस वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज आपको क्या करना पड़ेगा, इनपुट से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इस वोल्टेज से जब आप ज्यादा वोल्टेज देंगे या इसके बराबर वोल्टेज देंगे, तभी आपकी डिवाइस जो होगी आपकी ऑपरेट होना स्टार्ट होगी आपकी। ठीक है, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, स्टार्ट हो जाएगा आपका। चलिए अब आगे देखते हैं, ये तो था आपका इस तरीके से, उस चीजों को भी हम देखेंगे। तो उसी के लिए हम क्या करते हैं, इसके बाद जो आपका आता है स्टूडेंट आपका, वो आता है आपका बायसिंग। ठीक है, इन्हीं चीज को या इसी चीज को फिर से करंट फ्लो करवाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आपकी बायसिंग को करते हैं। अब जब तक आप बायसिंग नहीं करेंगे, जब तक यहाँ पर आप बाहर से किसी वोल्टेज को नहीं देंगे, तब तक अब आपकी करंट फ्लो नहीं होगी। ठीक है, जब तक एक्सटर्नल किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं देंगे हम लोग। ठीक है, तो वहां पहुंचने से पहले कुछ अलग चीजों लेते हैं, कि सबसे पहले जैसे अभी हम लोग क्या है यहाँ पर आपके बिल्ट इन पोटेंशियल पर है। ठीक है, तो हमने क्या कहा स्टूडेंट आपका, इस तरीके से अगर हम लेकर भी चलते हैं आपको, तो अगला जो टॉपिक आपका बिल्ट इन पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, बिल्ट इन पोटेंशियल, जिसको हम कॉन्टैक्ट पोटेंशियल भी कहते हैं स्टूडेंट आपका, कि वो पोटेंशियल जो आपके डिफ्यूजन प्रोसेस को रोक देता है। ठीक है, जो क्या करता है, डिफ्यूजन प्रोसेस को काउंटर बैलेंस करता है आपका। ठीक है, ठीक है, क्या पूछ रहे हैं सर, डिफ्यूजन के कारण इलेक्ट्रॉन होल मूव करता है या चार्ज कैरियर मूव होता है। ठीक है, शिल्पा कुमारी जी, इलेक्ट्रॉन होल चार्ज कैरियर ही होता है, चार्ज कैरियर अलग नहीं होता है। चार्ज कैरियर ही इलेक्ट्रॉन होल होते हैं। चार्ज कैरियर मतलब क्या आपका, कि जो चार्ज को कैरी कर रहा है, वो चार्ज को कैरी कौन करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, होल आपके पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग बिल्ट इन पोटेंशियल। तो बिल्ट इन पोटेंशियल VBI का जो पहला फॉर्मूला होता है स्टूडेंट आप लोगों का, वो किस तरीके से होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, वोल्ट पर मीटर, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की यूनिट भी आती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका, VBI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड था, कि ये जो V/L वाला होता है आपका, ये तब होता है स्टूडेंट आपकी जब आपकी कांस्टेंट बैटरी लगी हुई होती है। ठीक है, ध्यान से सुनना बात को, जब कांस्टेंट बैटरी लगी हुई होती है तब आपका ये फॉर्मूला होता है। यहाँ पर कोई बैटरी नहीं थी तब भी वोल्टेज आया, तब भी इलेक्ट्रिक फील्ड आया आपका, तो ये होता है आपका मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाई 2। ठीक है, इनटू यहाँ पर क्या आ जाएगा इस तरीके से L। तो L क्या होता है आपका, लेंथ ऑफ कंडक्टर। यहाँ पर किसकी लेंथ आएगी आपकी, इस प्रकार से अगर हम देखते भी हैं कि जैसे ये आपका क्या था, इस तरीके से आपका PN जंक्शन डायोड था। ठीक है, ये आपका जंक्शन था, यहाँ इस तरीके से नेगेटिव आयंस आए थे आपके, दूसरी साइड इस तरीके से पॉजिटिव आयंस आए थे। ठीक है, तो ये जो लेंथ है स्टूडेंट आप लोगों की, ये जो आपकी विड्थ है, ठीक है, इस रीजन को हमने क्या कहा था, डिप्लीशन रीजन। तो ये W से हम क्या डिनोट कर रहे हैं स्टूडेंट, इस तरीके से आपके डिप्लीशन विड्थ को। ठीक है, यहाँ पर क्या डिनोट कर रहे हैं, डिप्लीशन विड्थ को। यहाँ आपकी P साइड में हम लेकर चल रहे हैं, ये है आपका WP।
डिप्लीशन विड्थ अक्रॉस पी साइड। ये वाली जो विड्थ आपकी, ये क्या है आपकी इस तरीके से डब्ल्यू पी डिप्लीशन विड्थ अक्रॉस पी साइड। ऐसे ही यहाँ पर देखते हैं तो ये जो पॉइंट होगा आपका एक्स एन, या आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डब्ल्यू एन से। ठीक है, तो डब्ल्यू एन क्या होगा स्टूडेंट आपका डिप्लीशन विड्थ अक्रॉस एन साइड। ठीक है, तो हमेशा याद रखें स्टूडेंट डब्ल्यू पी रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डिप्लीशन विड्थ। ठीक है, इस तरीके से हम लिख भी सकते हैं डिप्लीशन विड्थ अक्रॉस पी साइड। ठीक है, कि पी साइड में डिप्लीशन विड्थ, ठीक है, अक्रॉस पी साइड। ठीक है, डब्ल्यू एन की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट तो ये है आपका डिप्लीशन विड्थ अक्रॉस एन साइड। ठीक है, ये क्या है आपका एन साइड में डिप्लीशन विड्थ आपकी। ठीक है, समझ गए इतना? डब्ल्यू पी डिप्लीशन विड्थ अक्रॉस पी साइड, डब्ल्यू एन डिप्लीशन विड्थ अक्रॉस एन साइड। और डब्ल्यू जो है आपका स्टूडेंट यहाँ पर आपका जो हमने कैपिटल डब्ल्यू लिखा है वो क्या हो जाएगा इस तरीके से आपका टोटल डिप्लीशन विड्थ आपकी। ठीक है, डब्ल्यू चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, डब्ल्यू रिप्रेजेंट कर रहा है आपको टोटल डिप्लीशन विड्थ को। ठीक है, ठीक है, सौरभ कुमार जी लिख रहे हैं सर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। ठीक, तो पहले बात पूछिए सौरभ जी, तभी तो बता पाएंगे आपको। ठीक है, ठीक है, यहाँ से क्या आप लोगों का, ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं इस तरीके से कि डब्लू क्या हो जाएगा स्टूडेंट आप लोगों का, डब्लू होता है आपका टोटल डिप्लीशन विड्थ। ठीक है, इस तरीके से आप देख भी सकते हैं टोटल डिप्लीशन विड्थ। ठीक है, और टोटल डिप्लीशन विड्थ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो टोटल डिप्लीशन विड्थ कैसे डिफाइन हो जाएगी आपकी, डब्ल्यू इज इक्वल टू एन साइड में डिप्लीशन विड्थ प्लस पी साइड में डिप्लीशन विड्थ। ठीक है, फटाफट इसको नोट कर लें, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, एक स्टूडेंट लिख रहे हैं इनको वायरस ना समझें। ठीक है, तो इनको समझना क्या है, ये अपना परिचय खुद दे रहे हैं। ठीक है, इनके परिचय को किसी और को देने की जरूरत नहीं है या किसी और को बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये खुद ही अपना परिचय दे रहे हैं। ठीक है, आपको कहा है कि ऑलरेडी आपकी क्लास चल रही है बदलाव बैच इलेक्ट्रिकल की, नेक्स्ट लेक्चर जब भी होगा नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सर ने कहा भी था आप लोगों को कि जैसे आपकी ये क्या हो जाएगी TGT2 की मैराथन हो जाएगी उसके बाद आपकी क्लास होगी। ठीक है, कितना अच्छा। ठीक है सर, ब्रैकेट बताओ। ठीक है, टीना जी पूछ रहे हैं ब्रैकेट मतलब क्या है यहाँ पर आपका। ठीक है, तो चलिए भाई यहाँ से देखते हैं इस तरीके से क्या हो गया स्टूडेंट आपका डिप्लीशन विड्थ आपकी डिफाइन हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सभी लोग जरा इसके स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लें स्टूडेंट, फिर आपको एक और फॉर्मूला दिखाते हैं इस तरीके से। ठीक है, एक दो कुछ और चीजें हैं उनको भी आपको एक्सप्लेन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, आपके गुड बाय से अविनाश जी, आपके गुड बाय से हमें दुख कम और खुशी बहुत ज़्यादा होगी अगर आप गुड बाय कहेंगे। ठीक है, क्योंकि उससे काफ़ी स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा फायदा होगा, वो डिस्टर्ब नहीं होंगे आप बिल्कुल। ठीक है, बल्कि गुड बाय की जगह हम आपको धन्यवाद बोलते हैं कि आप गुड बाय कर रहे हैं, आप जा रहे हैं यहाँ से अभी। ठीक है, तो सभी लोग, ठीक है, अरे करने दीजिए ब्लॉग, क्या करना है किसी को, करने दो, कमेंट करने दो। हमने आपको परसों मैराथन की क्लास में भी कहा था जिस इंसान को जिस चीज़ से खुशी मिल रही है उसको खुश होने दो। अगर हम किसी का खुशी का कारण बन पा रहे हैं तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये लोग इसी चीज़ से खुश होते हैं तो इनको खुश होने दो, कमेंट करके भी खुशी मिल रही है तो कमेंट करने दो कमेंट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। ठीक है, आगे किस तरीके से स्टूडेंट आपका, कि ये तो आपका क्या हो गया इस तरीके से, हमने कहा भी कि अब तब तक करंट फ्लो नहीं होगी जब तक आप बाइसिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अब बाइसिंग बोलने का मतलब आप जब तक डीसी वोल्टेज नहीं देंगे। अब आगे देखते हैं, वो तो आपकी बात की बातें हैं, इसको लेकर चलते हैं कि बिल्ट इन पोटेंशियल का। ठीक है, यहाँ से एक और फॉर्मूला इस तरीके से होता है स्टूडेंट आपका, वो क्या होता है आप लोगों का कि वी नॉट। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बॉक्स में लिखिए। ठीक है, कि वीटी क्या होता है आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। वीटी इंटू एल एन, एल एन होता है आपका नेचुरल लॉग, लॉग बेस ई जिसको हम कहते हैं, एन ए इंटू एन डी अपॉन एन आई स्क्वायर।
सारी चीजें आपको बताई हुई हैं, जरा सारे पैरामीटर के नाम लिखिए फटाफट। हर एक स्टूडेंट नाम लिखेगा कि वीबीआई तो पता है, बिल्ट इन पोटेंशियल। वीटी क्या है आप लोगों का, ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, एनडी क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल फॉर्मूले भी कंप्लीट होंगे, सब कुछ कंप्लीट होगा आपका, ठीक है। 6 बजे शाम को क्लास होती है बिल्कुल आपकी, ठीक है। सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। अब यहाँ से देखिए कि यहाँ से क्या क्या होता है स्टूडेंट आपका, सारे पैरामीटर को बताएं सारे स्टूडेंट, देखते हैं आप लोगों को कितना याद है, फटाफट से बताएं। तो यहाँ पर अगर हम पैरामीटर्स को देखें, वीटी होता है स्टूडेंट आप लोगों का थर्मल वोल्टेज, ठीक है। ये क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, थर्मल वोल्टेज। इसके लिए हमने आपको कहा भी था कि आपको याद रखना है कि रूम टेम्परेचर पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 26 मिली वोल्ट होती है। समझ गए इतना। Na क्या होता है स्टूडेंट आपका, ए मतलब एक्सेप्टर, ठीक है। तो एक्सेप्टर डोपिंग या एक्सेप्टर डोपिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। ये क्या होता है स्टूडेंट आपका, एक्सेप्टर डोपिंग कंसंट्रेशन। Na क्या हो गया, एक्सेप्टर डोपिंग की कंसंट्रेशन की कितना आप लोगों ने एक्सेप्टर एटम को मिलाया है, या एक्सेप्टर प्रकार की इम्प्योरिटी को मिलाया है। Nd होता है स्टूडेंट आप लोगों का इस तरीके से, डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। डोनर डोपिंग, डी मतलब डोनर, तो डोनर डोपिंग कंसंट्रेशन, ठीक है। एक्सेप्टर का मतलब क्या था आपका, ट्राई वैलेंट आपका, एक्सेप्टर का मतलब क्या था आपका, ट्राई वैलेंट, 3 संयोजकता वाला, जिससे पी टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा था। डोनर मतलब होता है स्टूडेंट आपका पेंटा वैलेंट आपका, 5 संयोजकता वाला, जिससे आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा था, ठीक है। वेरी गुड। इसी तरीके से सब लोग लिखें कमेंट बॉक्स में, चीजें आपको खुद से रिवाइज होते रहेंगे स्टूडेंट आपकी, ठीक है। एनआई होता है आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, ठीक है, या इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके बारे में भी आपको बताया था कि अगर आपको, ठीक है, एग्जाम में वैल्यू गिवन नहीं है, तो सिलिकॉन के लिए इसकी वैल्यू कितनी थी आपकी, 1.5 इंटू 10 की पावर 10 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और अगर आपको जर्मेनियम टाइप का सेमीकंडक्टर है, तो जर्मेनियम के लिए इसकी वैल्यू कितनी थी, 2.5 इंटू 10 की पावर 13 पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये क्या था, इस तरीके से आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए वैल्यू होती थी, ठीक है। और वीबीआई तो आपको पता ही है कि वीबीआई क्या होता है स्टूडेंट आप लोगों का, बिल्ट इन पोटेंशियल होता है। समझ गए इतना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, फॉर्मूले को याद भी रखें आप लोग। वीबीआई क्या होता है इस तरीके का, बिल्ट इन पोटेंशियल, जिसकी वैल्यू कितनी आती है आपकी, थर्मल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई एलएन, ठीक है। एलएन क्या होता है आपका, लॉग बेस ई। वेरी गुड, ठीक है। इसी तरीके से सभी लोग वैल्यू, ठीक है। वीटी इज इक्वल टू, वेरी गुड, हिमांशु भी एक्सप्लेन किया कि थर्मल वोल्टेज वीटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, के इंटू टी अपॉन क्यू, ठीक है। के आपका वोल्ट्समैन कांस्टेंट, टी आपका टेम्परेचर, और आपका क्यू आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका, ठीक है। इतना वेरी गुड, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, एक और फॉर्मूला आपको दिखाते हैं किस तरीके से, एक और कॉन्सेप्ट दिखाते हैं स्टूडेंट आप लोगों को, कि अगर आपको याद हो, हमने एक और चीज पढ़ी थी, ठीक है, चार्ज न्यूट्रलिटी, ठीक है। क्या पढ़ा था हमने, चार्ज न्यूट्रलिटी, ठीक है। तो चार्ज न्यूट्रलिटी क्या कहता था आपका, कि किसी भी सेमीकंडक्टर में जितना पॉजिटिव चार्ज होता है, उतना ही क्या होता है आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो हमने कहा भी था किस तरीके से आपका, कि टोटल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस तरीके से टोटल पॉजिटिव चार्ज अगर किसी सेमीकंडक्टर में जितना है, उतना ही क्या होता है आपका टोटल नेगेटिव चार्ज। और इसीलिए एक सेमीकंडक्टर कैसे होता है आपका, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हमेशा याद रखें कि टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। सेम कॉन्सेप्ट को जरा यहाँ पर अप्लाई कीजिए, ठीक है। कैसे हो जाएगा, कि अगर हम देखते हैं पी साइड में, ठीक है, तो पी साइड में टोटल आपका टोटल अगर हम चार्ज देखते हैं, ठीक है, तो पी साइड के लिए इस तरीके से हम लिख भी देते हैं स्टूडेंट आपका, कि पी साइड के लिए या पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, ठीक है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए टोटल चार्ज देखिए, यहाँ पर क्या होता है आपका एक्सेप्टर होता है, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है आपकी, WP है आपकी, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप लेकर चलेंगे, तो टोटल चार्ज, सिंगल चार्ज कितना होगा, Q, चार्ज कंसंट्रेशन कितनी है, Na, तो ये हो जाएगा Q इंटू Na, हो गई टोटल चार्ज कंसंट्रेशन, इज इक्वल टू, ठीक है, या इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, वॉल्यूम यहाँ का, वॉल्यूम कितना आएगा, लेंथ कितनी आपकी WP, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया A आपका। ये तो किसके लिए आ गया आपका, इस तरीके से पी टाइप के लिए आ गया आपका, ठीक है। ऐसे अगर आप देखते हैं स्टूडेंट हम लोग कि 4n टाइप के लिए,
ठीक है। तो दोनों साइड का चार्ज क्या होगा आपका, सेम होगा। तो एन साइड के लिए क्या आ जाएगा आपका, इस तरीके से क्या है, सबसे पहले आपका डोनर कंसंट्रेशन एन डी, ध्यान से देखना इसको, ठीक है। डोनर कंसंट्रेशन क्या आपका, एन डी, ठीक है। सिंगल इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्यू, तो टोटल चार्ज आपका एन डी इंटू क्यू, मल्टीप्लाइड वॉल्यूम, तो लेंथ कितनी है आपकी, डब्ल्यू एन आपका, तो डब्ल्यू एन इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। समझ गए इतना, ठीक है। तो अब देखिए इसको फटाफट, सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे स्टूडेंट आप लोग, ठीक है। यहाँ से देखेंगे तो चार्ज क्यू से क्यू कैंसिल, ए कैंसिल, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपका बनकर आता है स्टूडेंट इस तरीके से, एन ए इंटू डब्ल्यू पी, ठीक है, एन ए इंटू डब्ल्यू पी इक्वल टू एन डी इंटू डब्ल्यू एन, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है, और इसकी इंपॉर्टेंस अगर आपको देखनी है तो आपको लाइव रहना है अगली क्लास में, ठीक है, जो आपकी कल तो नहीं होगी आपकी, ठीक है, कल तो क्लास नहीं होगी क्योंकि कल सभी लोगों को लाइव रहना है और कल आपको जल्दी उठ जाना है सभी लोगों को, ठीक है। कल आपकी सुबह 5 बजे से क्लास है आपकी, ठीक है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ेंगे हम लोग, हाई स्टार फैमिली को देखेंगे, ठीक है। टाइम बचेगा तो सीआरओ को भी देख लेंगे वहीं पे हम लोग, ठीक है। तो सभी लोग कल सुबह 7 बजे, कल सिर्फ मैराथन क्लास नहीं होगी आपकी, कल आपको 7 बजे की जगह सुबह 5 बजे सब लोगों को उठा रहना है, ठीक है। सुबह 5 बजे से और 11 बजे तक आपकी मैराथन क्लास है 6 घंटे की, ठीक है। तो सभी लोगों को वहां पर लाइव रहना आप लोगों को, ठीक है। और इसी तरीके से बाकी कल के बाद आपको रेगुलर क्लासेस आपकी बदलाव बैच की स्टार्ट हो जाएंगी, जो आपकी सुबह 7 बजे हुआ करेंगी आपकी, ठीक है। तो अब जो इस कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हैं वो अगली मैराथन क्लास में, ठीक है, जो आपकी मंडे को होगी, तो मंडे को सभी लोग लाइव रहें, इस फॉर्मूले की क्या इंपॉर्टेंस होती है वो हम लोग वहां पर डिस्कस करेंगे। बाकी कल के इन्फॉर्मेशन को भी याद रखें कि कल 5 बजे सुबह से क्लास होगी आपकी, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं स्टूडेंट हम लोग, आज की क्लास के लिए थैंक यू स्टूडेंट।